चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पीटीआई का काफिला कल इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा और पीटीआई की जानिब से लाहौर की तरफ इस मार्च का मकसद पंजाब असम्बली की अपने 26 मुअत्तल अरकान से इजहार यकजहती बताया जा रहा था, मगर आज वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर ने यह ऐलान कर दिया है कि पीटीआई की 90 रोज़ आर या पार सियासी तहरीक का आगाज़ कल रात से लाहौर से शुरू हो चुका है। मगर अली अमीन गंडापुर की जानिब से 90 रोज़ की तहरीक के इस ऐलान ने पार्टी में फिर इख्तलाफात को जन्म दे दिया है, क्योंकि पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र जो कल से लेकर आज तक पीटीआई के काफिले, प्रेस कॉन्फ्रेंसों या इजलासों में कहीं नज़र नहीं आई, उन्होंने अली अमीन गंडापुर के इस ऐलान पर कड़े सवालात उठा दिए हैं। जबकि अली अमीन गंडापुर के इस ऐलान ने एक बार फिर पार्टी की सफ़ों में मुज़ाकरात या मुज़ाहिमत के सवाल पर जारी कन्फ्यूजन और तज़ाद को भी वाज़ेह कर दिया है कि क्योंकि आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली अमीन गंडापुर ने यह भी दावा किया कि इमरान खान फैसला साजों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जबकि इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने कुछ रोज़ कबल ये दावा किया था कि बानी पीटीआई इमरान खान ये वाज़ेह कर चुके कि अब किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे बल्कि सिर्फ तहरीक चलाई जाएगी। इसलिए अब सवाल यह है कि पीटीआई इस नई तहरीक का मकसद हुकूमत पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डालना है या ये तहरीक शुरू ही इसलिए की जा रही है क्योंकि अब मुज़ाकरात का कोई ऑप्शन नहीं है। पहले सुनिए कि आज अली अमीन गंडापुर ने तहरीक शुरू करने से मुताल्लिक़ क्या कहा। पूरे पाकिस्तान के तमाम पार्लियामेंटेरियंस की और लीडरशिप की एक मीटिंग हुई है लाहौर में, जिसमें ये फैसला किया गया है कि आगे के लिए हमने किस तरह के लामल के साथ आगे बढ़कर इस तहरीक को दोबारा से 5 अगस्त तक पीक पे लेके जाना है और उसके बाद एक फैसला करना है कि आगे हमने कैसे बढ़ना है। एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें। अली अमीन गंडापुर ने यह भी वाज़ेह किया कि 5 अगस्त कोई डेडलाइन नहीं है, बल्कि 5 अगस्त 90 रोज़ा तहरीक का उरूज होगा और इस तहरीक का मकसद अवाम के आइनी हुकूक की बाजियाबी है। 90 दिन का हदफ अपने लिए रखा है जिसमें फैसला करेंगे कि सियासत करनी भी है या नहीं। तहम दिलचस्प बात यह है कि अली अमीन गंडापुर माजी की तरह इस बार भी आर या पार की बात तो कर रहे हैं, मगर साथ ही आज उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ये दरख्वास्त भी की कि उन्हें लाहौर में सिर्फ एक जलसा करने के लिए NOC जारी किया जाए। हिम्मत है, अगर तुम वाकई जमहूरी हो, सियासी हो, तो आओ, मैं आपको दावा देता हूँ मेरे सूबे में आप सारी पार्टियाँ इकट्ठी होकर जलसा करो, मैं आपको फैसिलिटेट करूँगा। और मुझे फैसिलिटेट भी ना करो आप, मुझे सिर्फ जलसे की एक NOC दे दो जिस शहर में मैं मांगूँ। पहली NOC मैं लाहौर में मांग रहा हूँ। मरियम नवाज से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को एक जमहूरी खातून कहती हैं, आप मेरी इस रिक्वेस्ट को माने और आप मुझे लाहौर में, खैर मीनार पाकिस्तान पे आपकी टांगें काम जाती हैं या कांपे टांग जाती हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी, तो मैं ये कहूँगा कहीं पर भी दे दो, कहीं पर भी दे दो, इजाज़त दे दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। और मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि मैं पख्तूनख्वा से लोगों को भी लेके नहीं आऊँगा। वो तो मुझे मजबूर लाना पड़ता है, आप रास्ते बंद करते हो तो मुझे लाना पड़ता है। पख्तूनख्वा से लोगों को भी नहीं लाऊंगा, यहीं पे जलसा होगा और जिस जिले में जलसा होगा मेरा ये भी वादा है उस जिले के अलावा भी लोगों को नहीं बुलाऊंगा। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने आज ये दावा भी किया कि इमरान खान खुद पर होने वाले जुल्म के बावजूद पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर बात फैसला साजों से होगी। फैसला साज अपने से किसी को बिठा लें, अपने साथ किसी को भी बिठा लें तो हमें एतराज़ नहीं। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि 90 दिन में मुज़ाकरात करें और मसाइल ख़त्म करें, मगर अहम बात यह है कि उनका ये बयान इमरान खान की हिदायत के बरअक्स नज़र आता है, क्योंकि कुछ रोज़ पहले इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ये दावा कर चुकी हैं कि इमरान खान ने अब किसी से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात न करने का है। अब मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ तहरीक चलेगी। हमने अपने इदारे खुद ठीक करने हैं, आए मिल के बैठे, अपनी गलती को माने और आगे बढ़े। इमरान बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए, बावजूद इसके कि जो जुल्म उसके साथ हुआ है, मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। आए बैठे, अपनी गलतियों को माने, अपनी गलतियों को सुधारें, अपनी ज़ात से निकलें, अपनी अनाज से निकलें और एक कौम बन के सोचें। उसके लिए इमरान खान साहब ने पहले भी कहा है, बार बार कहा है, आओ बैठो, मसले को हल करो। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूँगा ना,
जिसके पास इख्तियार ही नहीं है, उससे मैं क्या बात करूंगा? तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा। फैसला साज मेरे साथ और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं फैसला साज को इसलिए बिठाऊंगा कि मैं उस बंदे से बात करके मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जिसके पास इख्तियार ही ना हो। हमने तो आपको इमरान खान का पैगाम दे दें, वो आपको दे दिया है। आज अगर गौहर साहब को नहीं पता तो आज पता चल जाएगा मीडिया से, जो इमरान खान ने कह दिया है। और मुज़ाकरात की कोई बातचीत इमरान खान ने नहीं की है। यानी एक बार फिर पीटीआई के अंदर मुज़ाकरात या मुज़ाहमत को लेकर मुतज़ाद मौक़िफ़ सामने आ रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी सूरत हाल में पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र, जो पंजाब में पार्टी को मुतहरिक करने में अहम किरदार अदा कर रही थीं, वो कल से लेकर आज तक पीटीआई की सियासी सरगर्मियों से गायब रहीं। और आज जब पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से आलिया हमजा से मुताल्लिक़ सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि आलिया हमजा नाराज़ हैं, मसरूफियत के बायस आज नहीं आ सकें। देखिए, आलिया हमजा बीबी के आज और प्रोग्राम थे, मेरी कल उनसे बात हुई। उन्होंने एक अपना प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है पूरे पंजाब के, आज वो दौरे पर हैं। मैंने उनसे गुजारिश ज़रूर की थी कि अगर हो सके तो वो आएँ, लेकिन वो अहम कामों में मशगूल हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी नाराज़ नहीं आई या उनको बुलाया नहीं गया। उनका पहले से एक मुरतब प्रोग्राम था, उसके तहत वो आज काम कर रहे हैं। मगर सलमान अकरम राजा की इस वजाहत के जवाब में आलिया हमजा ने सोशल मीडिया पर हैरानी का इजहार करते हुए लिखा कि वैसे तो मेरे तक पहुंचने वाली कुछ इत्तलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। साथ ही आलिया हमजा ने ये सवाल भी उठाए कि क्या कोई रोशनी डालेगा कि इमरान खान की रिहाई के लिए किस लाहेमल का कल या आज ऐलान हुआ, तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी, 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया। अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। यानी पीटीआई पंजाब की सीनियर ओहदेदार आलिया हमजा पार्टी की मरकज़ी क़यादत के ऐलानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं, जबकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर आर या पार और ज़िंदगी और मौत के दावे करना शुरू कर दिए हैं। ये उसी किस्म के दावे हैं जो अली अमीन गंडापुर इमरान खान की रिहाई की तहरीक के लिए पिछले 1-1.5 साल से करते आ रहे हैं। मगर इन दावों के बावजूद ना अभी तक पीटीआई की रिहाई मुमकिन हुई, ना ही पीटीआई अपने किसी और मकसद में कामयाब होती नजर आई है। आपने सुना अली अमीन गंडापुर पिछले 1-1.5 साल से बुलंद बांग दावे करते रहे, मगर इन दावों के बावजूद माजी में मुतादिद मौक़ों पर देखा गया कि उन समय दीगर रहनुमा या तो एहतजाज में शरीक ही नहीं हुए या फिर एहतजाज के दौरान अपने कारकुनों को तन्हा छोड़कर चले गए। आज इसी बारे में जब अली अमीन गंडापुर से सवाल हुआ कि क्या आप दोबारा तो कारकुनों को तन्हा छोड़कर नहीं चले जाएंगे, जिस पर अली अमीन गंडापुर गुस्से में आ गए और सहाफ़ी पर किसी के कहने पर सवाल करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इस मौके पर आप कारकुनों को छोड़ के वापस नहीं जाएंगे? भाई मेरी बात सुनिए, मैं एक मिनट मैं इसका जवाब दूँ। सबसे आखिरी बंदा डी चौके मुशर्रफ साहब मैं था, मैंने खान साहब को बिल्कुल नहीं छोड़ा। मुझे पता है इस बात कारकुन तो थे हो भाई, एक मिनट तुमसे आपको लगता है कि आपने गलत किया? मैं आखिर तक खड़ा रहा। आपने कारकुनों को अकेला छोड़ दिया, आपने ठीक किया। भाई मैंने छोड़ा ही नहीं है, सबसे आखिर तक मैं खड़ा रहा हूँ। फिर आप असेंबली में कैसे पहुंच गए? आपने कहा कि मैं छुपा रहा पहुंचा, क्या सवाल कर रहे हो? आवाम इत्तेमाद करेगी आपके ऊपर? मेरे पे वहाँ आप फिक्स मैच नहीं खेलते? आप खेलते हो, आप फिक्स मैच नहीं खेलते? फोन करके मोबाइल में जी जी सवाल करना। जी जी ठीक है सर, हमारा काम तो सवाल करना है। ओके। दूसरी तरफ JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के बयान के बाद पीटीआई और JUI एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। कल मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर की पीटीआई के अंदर से ही तब्दीली की ख्वाहिश जाहिर की, जिसके बाद JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने हमारे ही प्रोग्राम में वजाहत करते हुए बताया था कि अली अमीन गंडापुर उनकी जमात के लिए नापसंदीदा शख्सियत हैं। अगर पीटीआई गंडापुर को हटाकर किसी और को सामने लाए तो JUIF हिमायत करेगी। जिसके बाद आज अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए कहा कि 3 अरकान के अलावा मौलाना के सारे लोग फॉर्म से इंतखाब हुए। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को एक चैलेंज भी दे दिया। हमारी पार्टी ने कहा कि जी आप उससे बात ना करें, बीच में हमारे साथ भाई वो हमारे अलायंस में आएगा। मैंने पहले भी इनको बोला था ये मुनाफिक आदमी है, लेकिन मैं चुप हो गया। अब ये जो कह रहा है कि पख्तूनख्वा में जेली मैंडेट है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि फॉर्म 45 खुलवाते हैं पूरे सूबे में, इसके 3 लोगों के अलावा
इसके सारे फार्म 47 है, ये खुद फार्म 47 है। और मैं यही बताना चाहता हूँ पूरी कौम को कि मौलाना साहब अंदर से अभी भी मिला हुआ है, और ये जो बातें कर रहा है, तो मौलाना साहब मैं तेरी औकात देखना चाहता हूँ। तू आ तगड़ा हो जा, तू तगड़ा हो जा, तू आगे गिरा ले, तू आगे गिरा ले। तेरी तकलीफ का मुझे अंदाज़ा है। तुमने इस्लाम के नाम पे वोट लिया, इस्लाम के नाम पे वोट लेने के बाद पख्तूनख्वा के लोगों के सेंटीमेंट ज़रा ज़्यादा हैं, प्रो इस्लामिक ज़्यादा हैं। उधर तुमने उनको बेवकूफ़ बनाया हुआ था। इमरान खान ने साबित किया कि वो इस्लाम का सफ़ीर है। उसने इस्लाम का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा, नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ा। लोगों को पता चला कि तुम सिर्फ धोखा दे रहे हो, तुम्हें लोगों ने धुतकारा, ठुड्डे मार के निकाला, इमरान खान को सपोर्ट किया। आज तेरी हालत ये है, अपने हल्के में तेरी जमानत जब्त है, मैं ना हूँ, तेरी जमानत जब्त है। औकात तेरी ये रह गई है, अपने हल्के में तू इलेक्शन नहीं लड़ सकता। फार्म 47 से आया, तू बलूचिस्तान से हुआ है, बातें तू पख्तूनख्वाही कर रहा है। तू बैठा है जहाँ पर इस वक्त, तू खुद फार्म 47 पे है, तू जेली मैंडेट की बात कर रहा है। अच्छा, एक और काम भी कर लेते हैं। मौलाना साहब कहते हैं ना जेली मैंडेट है। मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूँ मौलाना साहब, आपको पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया, आज ये तुम्हें चैलेंज है। हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा, मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे। तू जीत गया, मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा। तू नमाज पढ़ाएगा, इसके बाद पता तेरे पीछे नमाज भी होती है कि नहीं होती।